हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर स्मैकडाउन रिव्यू। चलो शुरू करते हैं बिना किसी होशियारी के। आज के स्मैकडाउन को किक ऑफ किया है हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स ने। और क्या ट्रेमेंडस क्राउड सपोर्ट था, इतना ट्रेमेंडस लग रहा था कि मानो WWE ने ऊपर से फेक क्राउड नॉइसेस डाली हो। फिलहाल छोड़ो, वो कोडी रोड्स रिंग में खड़े थे, लड़के के पास कुछ कहने के लिए नया नहीं था। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कैसे चलाएगा WWE। भाई कैसे तुम चलाओगे 1-2 साल। लड़का वही रॉक के बारे में बातें करता है, जैसे कि लास्ट वीक रॉक ने आके बोला था कि भाई वो हॉलीवुड को थोड़ी दिनों के लिए जा रहे हैं, ब्रेक लेंगे अभी WWE से। तो कोडी रोड्स वही कहते हैं कि भाई तुम चले गए हॉलीवुड को, बहुत अच्छी बात है, और तुमको जो मेरे साथ लड़ना है, तुमको मेरे साथ जो स्टोरी अपनी बनानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वापस आओ, मैं तुमको यहीं खड़ा मिलूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और जो रॉक के नाम पे इतनी तगड़ी बू हो रही है ना, मतलब भाई बू का मतलब बदबू वाली बू नहीं, बू जो ऑडियंस चिल्लाती है पिछवाड़े से, वो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस बू से भाई रॉक कैसे भाई ट्रांजिशन करेंगे बेबी फेस के अंदर। भाई इतनी तगड़ी नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है ना हर तरफ से, कहीं भी जाओ हर जगह, समझ में नहीं आ रहा है रॉक भाई इससे ऊपर आने वाला कैसा है। उसके बाद कोडी रोड्स ने अपनी WWE चैंपियनशिप के लिए भाई जो बैकलैश का रोड मैप था वो पूरा का पूरा सेट करके बता दिया है। उन्होंने कह दिया भाई ये लोग हैं, 6 लोग हैं, आपस में लड़ेंगे, ससुरी जो जीतेगा वो ब्लैक लाइट में मेरे साथ भाई मैच कर लेगा 1-on-1। और लास्ट में कोडी रोड्स ने जाते जाते अपना भाई न्यू कैच फ्रेज बोल लो या कोई उनका स्लोगन बोल लो, जो भी है, माय नेम इज कोडी रोड्स, फ्रॉम अनडिजायरेबल टू अनडिनाएबल एंड टू न्यू WWE चैंपियन। और मुद्दे की बात ये है, WWE भाई सोनी लिव वालों ने आज जो उनका जो पोस्टर कवर होता है ना, जो फोटो होती है, थंबनेल मान लो, जो भी बोल लो, उनके सोनी लिव ऐप के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कोडी रोड्स और रोमन ने दोनों को छाप रखा था। अब समझ में ये नहीं आ रहा रोमन रेंस कहाँ है भाई, तो छापने की क्या जरूरत है, मतलब तुम भी क्लिकबेट करोगे, वाह क्या बात है भाई, असली क्लिकबेट करते हैं। ये तो भाई हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। अब जब बात बैकलैश की हो ही रही है तो सीधे चलते हैं भाई नंबर 1 कंटेंडर्स मैच की तरफ के लिए। देखो 2 ट्रिपल थ्रेट मैच होने थे, उनमें से एक बंदा जीतेगा, और जो जीतेगा वो आपस में लड़ेंगे, उनमें से भाई एक बनेगा नंबर 1 कंटेंडर। तो पहला हमारा ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था एंड्रो एस्कोबार वर्सेस LA नाइट वर्सेस बॉबी लैशली। अब भाई दिल पे हाथ रखो और सोचो इन तीनों चंगू मंगू में से कौन जीतेगा। मैं समय दे रहा हूँ, सोचो। सही जवाब LA नाइट। एक BFT मारी सेंटोस के, भाई सेंटोस तो खत्म, 1 2 3 खेल खल्लास। और इसी के साथ सतुरी दूसरा मैच जो कि था रे मिस्टीरियो वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस AJ स्टाइल। अब भाई फिर से एक बार मौका देता हूँ, फिर से दिल पे हाथ रखो और सोचो कि सतुरी इसमें कौन जीतेगा। पहला मैच LA नाइट जीत चुका है, तो अब इनमें से कौन जीतने वाला है ये सोच के बताओ जरा। सही जवाब, AJ स्टाइल ही जीतेगा भाई। WWE साला कितना ही आगे निकल जाए, उनकी रॉ स्मैकडाउन की जो प्रोडक्शन है ना, तो क्रिएटिविटी है वहीं की वहीं धरी रह जाती है। एक तो बेबी फेस होगा तो उससे लड़ने के लिए भैया हील ही आएगा। अब इन तीनों लोगों के अंदर हील कौन बचा? रे मिस्टीरियो खुद बेबी फेस, केविन ओवन खुद बेबी फेस, कौन है हील? भैया AJ स्टाइल है ना, उधर तो बेबी फेस जीत चुका है, बस में लड़ाओ अब इन दोनों को, फिर से रेसलमेनिया में रीमैच कराओ, वही उनके पास आता है करने को, करो भैया बैठ के। और मैच के लास्ट में भाई AJ स्टाइल ने लॉन्डे ने भाई रे मिस्टीरियो को सेकंड रोप पे पकड़ रखा स्टाइल क्लैश मारने के लिए। रे मिस्टीरियो को स्टाइल क्लैश मारा, किसके ऊपर? अलग ही नीचे गद्दे की तरह केविन ओवन लेटे थे। ले भैया रे मिस्टीरियो के भी लगी, केविन ओवंस के भी लगी, भाई एक पिन किया, 1 2 3 खत्म। दोनों भैया आपस में आ गए, फेस टू फेस हो गए, AJ स्टाइल वर्सेस LA नाइट। दोनों कर रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आता माइक के ऊपर क्या बोलना चाह रहे हैं। कहानी वहीं खत्म भाई। अब बैकलैश में मिलना है, जो तुम में से जीतेगा वो कोडी रोड से के हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि लड़का अभी तो भाई टाइटल ड्रॉप करने वाला है नहीं। कितना भी WWE ग्रेट बनने की कोशिश कर ले, कितना भी चेंजेस लाने की कोशिश कर ले, लेकिन भाई वो है ऑन पेपर ही, असलियत में ऐसा नहीं होने वाला है। वो एटीट्यूड एरा वाली कहानी वापस नहीं आने वाली है कि हर मंडे नाइट या स्मैकडाउन को भाई टाइटल जा रही है, सबको खतरा है, हर पेपर व्यू इवेंट पे खतरा है भाई। कोई गारंटी नहीं है कि ये अभी भी रेसलमेनिया जीत के आया तो मतलब बंदा चलेगा अभी साल बाद, ना। अगर है दम तो हरवा के दिखा दो, अभी LA नाइट को जितवा दो और कोडी रोड्स को LA नाइट से हरवा दो, फिर देखो कितना मजा आता। लेकिन ना, इतनी क्रिएटिव सोची कहाँ है। अब तो वही है, एक ही चैंपियन बना दो और रगड़ा रहो साल भर उसको। अब ये तो कहानी हो गई WWE चैंपियनशिप के लिए। भाई जैसे WWE चैंपियन भाई निकल के आए थे, अपने बैकलैश की कहानी बता के चले गए। सिमिलरली भाई हमारी WWE वुमेन्स चैंपियन निकल के आती हैं, बेली, वो भी निकल के आती हैं, वो भी अपना भाई क्राउड रिएक्शन देती है, ऐसा लग रहा है वही कंट्रोल भी वाला मार दिया है, फेक क्राउड ने उसे डाल दी है। बेली भी भाई अपना वही बेबी फेस वाला जो प्रोमो कट होता है वही कर देती है कि भाई थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस भी चिल्ला रही है यू डिजर्व इट, तो कह रही नहीं थैंक यू। मतलब बेली भी खुश है, WWE यूनिवर्स भी खुश। बेली अपने बैकलैश अपना रिवील करने की होती है, जिससे पहले की वो बोले होती है भाई टिफनी स्टैटन आके इंटरप्ट कर देती है। टॉड में कहे तो बेली बोलती है देखो बहन जी, आपसे तो कोई मतलब नहीं है, आपकी तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो नाओमी की बात कर रही हूँ। टिफनी स्टैटन और नाओमी भाई आपस में थोड़ी सी चोंच लड़ा देते हैं, क्योंकि नाओमी की बात हुई तो नाओमी बाहर निकल के आएंगी, आपस में उन दोनों की खिटपिट होती है। तो नाओमी ने कहा बेटा बेली रुक जाओ, तुम्हारा मैच मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 2 मिनट की बात है, 2 मिनट रुको, जैसे मैं इसको शांत कर दूँ, इसका मूवमेंट करा दूँ, फिर हम दोनों आपस में लड़ेंगे बैकलैश के अंदर। वही हुआ 2 मिनट का भाई एक छोटा सा चमैया वाला मैच, उनने भाई सरप्राइज पिन कर लिया, 1 2 3 खत्म। टिफनी स्टैटन अपने रास्ते चली गई है, नाओमी जीत चुकी है, और भाई अब उनका मैच होने वाला है बेली के साथ बैकलैश के अंदर। 1-2 मैच और हैं जिनकी बात कर लें पहले, उसके बाद चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, ब्लड लाइन की तरफ। राउंड ब्रेकर निकल के आया है लड़के का एक और 5 मिनट का स्क्वाश मैच। अब उसका स्क्वाश मैच है भाई, ऑफ कोर्स वही जीतेगा। लड़का आया, एक खतरनाक स्पीयर मारी है, 1 2 3 वहीं खेल खत्म।
उसके बाद हमारा अगला काइंड ऑफ स्क्वैश मैच जेड कारगिल और बियांका बेलेयर का टैग टीम मैच था। आप सोच लो भाई वो लड़कियां कैसे हारने वाली हैं। मतलब जेड कारगिल तो इस समय मतलब अनस्टॉपेबल फोर्स जैसे दिखाया ना उसे। लड़की को एक सिंपल टैग मिला है, आई है चेल्सी ग्रीन के ऊपर भाई अपना वही फिनिशर मारा है और भाई करके भाई एक पिन मारी है लड़की 1 2 3 वहां वो भी खत्म। मतलब क्या है ये 2-2 मिनट के मैच साथ में शुरू करो और मैगी बनाना साथ में शुरू करो, साला मैच खत्म हो जाएगा, मैगी कच्ची कच्ची रह जाएगी, पानी भी नहीं उबलेगा उस कच्ची देर में। तो फिलहाल ये सारे मैच छोटे छोटे इसलिए बनाए गए थे समझ में आ रही, क्योंकि आज का जो मेन मुद्दा था वो हमारा न्यू ब्लड लाइन का था ना, न्यू एरा ऑफ ब्लड लाइन। तो इस सेगमेंट में जाने से पहले एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था जहाँ पे भाई पॉल हेमन सोलो सकोवा को सिखा रहे थे कि देखो भैया हार जीत हमेशा मैटर करती है और हार जीत के साथ हमेशा अपने साथ भाई एक बदलाव आता है, चेंज हमेशा आएगा उसके साथ। और जो रोमन रेंस हारा और कोडी रोड जीता है इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। सोलो सकोवा खड़े होकर सुनना है, ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भाई ये तीनों चंगू मंगू रिंग के अंदर खड़े हुए हैं, पॉल हेमन खड़ा हुआ है, सोलो सकोवा खड़ा हुआ है, जिमी ऊसो खड़ा हुआ है। पॉल हेमन सबसे पहले तो भाई रेसलमेनिया की बात करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं देखो गलती जॉन सीना की नहीं थी, गलती अंडरटेकर की भी नहीं थी, गलती थी तो थी सिर्फ एक इंसान की जो कि है भाई सेथ रॉलिंस। उस लड़के ने रोमन रेंस को 10 साल पहले धोखा दिया था जब उसके भाइयों के बीच में भाई वो शील्ड चल रही थी, उसने भाई कुर्सी आके मारी थी। रोमन रेंस के आज भी वो बात भाई एकदम भाई सुई की तरह चुपकी है दिल में। हुआ क्या रेसलमेनिया के अंदर, रोमन रेंस ने अपना बदला पूरा कर लिया और कोडी रोड्स ने अपना सपना पूरा कर लिया, कहानी वहीं खत्म, कोडी रोड जीत गए। तो वही वो कहते हैं। लेकिन पॉल हेमन है भाई वो हाइप मैन है, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फिर से लड़का भाई हमारा रोमन रेंस फिर से ट्राइबल चीफ भाई एक फीनिक्स की तरह राइज करेंगे अपनी एशेस के अंदर से। उतनी देर में ऐश बेटा छोड़ो, ऐश पिकाचू बना दिया उन्होंने, सोलो सकोवा बीच में माइक छीन लिया, कर रुको बेटा रुको। पॉल हेमन सन्नाटे में चल क्या रहा है भाई, तो उसने बोला कि तुमने तो सिखाया मेरे को कि हार जीत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हार जीत चेंज लाती है और हारने वाले को सजा देना तो मेरा ही काम है भाई, आई एम द इन्फोर्सर ऑफ द ब्लड लाइन। तो भाई अब नजर पड़ती है जिमी ऊसो की तरफ, तो जिमी ऊसो हारे थे जे ऊसो से रेसलमेनिया के अंदर, तो खुद तो जाके लड़के ने गले लगा ली कि मैं नहीं मारूंगा, सबको लगा ठीक है छोड़ दिया लड़के ने भाई, हट गया। और फिर लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ ब्लड लाइन, टामा टोंगा जो कि भाई इतने समय से इंडिपेंडेंट रेसलिंग सीन में भाई अपना बहुत नाम कमा चुके हैं और इसी ब्लड लाइन से हैं। जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई लेजेंडरी भाई हाकू थे उनका भाई लड़का है वो टामा टोंगा भाई, लड़का आया है और तगड़ी तरीके से अटैक मारा गया है भाई जिमी ऊसो के ऊपर। भैया उन दोनों ने जिमी ऊसो को लिटरली धो दिया है। सोलो सकोवा ने 3 4 5 पता नहीं कितनी सामान स्पाइक मारी है। उसके बाद टोमाटाको से कहा है कि भाई जाओ तुम कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लिए ऐसे बर्गर बनाया उसके सिर के बीच में रख के भागता हुआ आया एकदम रिकीजी की तरह भाई, अपने बिग बम लेके घुस गया उसके अंदर, गर्दन की तो एकदम सैया निकल गई होगी बाहर को। पॉल हेमन चिल्ला रहा है ऐसा नहीं चलता काम, रोमन रेंस ने नहीं कहा द ट्राइबल चीफ डजंट एक्ट लाइक दिस। तो भैया पॉल हेमन अपना फोन पकड़े, कॉल रोमन रेंस, भाई पकड़ा है सोलो सकोवा ने उसका फोन लिया है, पटका है, पैर पकड़ के कुचल दिया है। इससे भाई सीधी सीधी कहानी समझ में आती है, आई एम द न्यू ट्राइबल चीफ। ये रोमन रेंस की कहानी खत्म हो गई। पिछले रेसलमेनिया में भी लड़का उन पे चिल्ला चिल्ला के बार्किंग ऑर्डर दे रहा था कि फिनिश स्टोरी मारो, तो रोमन रेंस कहता आई नो, लेकिन कर नहीं पाया लड़का। पॉल हेमन को बीच में खींच के लाया गया है, लड़का भाई अपनी उंगली ऊपर उठाया है, सब लोगों ने एक्नॉलेज किया है द न्यू ब्लड लाइन के लीडर भाई। अभी मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन हाँ वही है। जैसा कि पिछले रेसलमेनिया जीतने के बाद रोमन रेंस ने कहा था ना कि बेटा इट इज टाइम फॉर प्रमोशंस, आई एम अ गुड बॉस, मैं भाई प्रमोशन देता हूँ और बहुत एक्सीलेंट रेसलमेनिया रहा हम लोगों का, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रमोशन। तो सोलो सकोवा को भाई ट्राइबल एयर की तरह बनाया गया था। इस रेसलमेनिया में भी भाई प्रमोशन का टाइम आ चुका है, फ्रॉम एनफोर्सर टू द न्यू हेड ऑफ द टेबल। क्या प्रमोशन साइकिल है भाई, मतलब इसे बोलते हैं प्रमोशन। तो भाई ये थी आज की पूरे के पूरे स्मैकडाउन की कहानी। एकदम हमारे नए ट्राइबल चीफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोडी रोड्स की कहानी वही तमीज़ी रखी हुई है, उनका जो मैच होगा अब डिसाइड होगा, एलए नाइट होंगे, एजे स्टाइल होंगे, वो भी सबको पता ही है कि लड़का हारने वाला ही है। जो भी जीतेगा इनमें से उनको हल्का सा पुश मिलेगा, लेकिन कोडी रोड्स ही जीतेगा। बेली के साथ जो मैच होगा वहाँ बेली भी जीतेंगी। तो मतलब अभी कुछ एडवेंचरस दिखाई दे नहीं रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय। जेड कारगिल को वही नॉर्मल पुश दिया जा रहा है, ब्रॉन ब्रेकर को भी वही नॉर्मल पुश दिया जा रहा है। मतलब कुछ नई स्टोरी डेवलप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय भाई ये इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि हमारा ब्लड लाइन है। ये ब्लड लाइन भी इंटरेस्टिंग तभी है जब रोमन रेंस सामने खड़ा हो कि भाई द न्यू ट्राइबल चीफ जो अपने आप को हीरो बनना है, उनके सामने द पुराना द ओरिजिनल ओजी ट्राइबल चीफ खड़े हुए हैं, द गॉड मॉड हिमसेल्फ। तब थोड़ी सी मुद्दा समझ में आता है, होगा यही। लेकिन अब कब रोमन रेंस अपीयरेंस देते हैं, कब रोमन रेंस निकल के सामने आते हैं, उन पे डिपेंड करता है सारी चीजें। चलो भाई इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।